Good morning to all of you in today's lecture of role of fills in cooling towers। आज के इस लेक्चर में बेसिकली हम ये समझेंगे कि कूलिंग टावर्स क्या होते हैं, ये किस तरीके से काम करते हैं, फिल्स क्या होती हैं, कूलिंग टावर में फिल्स इतना इंपॉर्टेंट रोल क्यों प्ले करती हैं, कितने टाइप की फिल्स होती हैं, कौन कौन से एमओसीज होती हैं जिनकी बेसिकली ये फिल्स बनी हुई रहती हैं एंड वेरियस अदर थिंग्स। मेरा जो लेक्चर है उसके पीडीएफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जिसको भी डाउनलोड करना है वहाँ पे जाके इसलिए डाउनलोड कर सकता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कूलिंग टावर की। जितने भी लोग केमिकल इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं उन्होंने बेसिकली कूलिंग टावर देखा होगा, बट मैं उसका वर्किंग आपको फिर भी एक बार क्लियर करता हूँ। कूलिंग टावर अगर आप देखेंगे तो बेसिकली इसमें एक सम्प होता है जहाँ पे कूलिंग वाटर आपका प्लांट्स में जाता भी है और प्लांट से बेसिकली टॉप में कूलिंग टावर से गिरने के बाद में इसी में रिटर्न आता भी है। टॉप पे बेसिकली एक फ़ैन रहता है, इस फ़ैन का काम रहता है एक निगेटिव ड्राफ्ट क्रिएट करना। मीन्स ये फ़ैन आपका एक हाई वेलोसिटी पे मूव करेगा, तो ये फ़ैन जब आपका हाई वेलोसिटी पे मूव करेगा तो ये आजू बाजू की जो एयर है इस एयर को अंदर की तरफ यहाँ से बेसिकली सक करता है। अब इसकी वर्किंग की डिटेल में बात करते हैं। केमिकल प्लांट में अलग अलग तरीके की केमिकल रिएक्शंस होती हैं जिसकी वजह से आपका बेसिकली हीट जनरेट होती है। इस हीट को सिस्टम से एक्सट्रैक्ट करके लाने का काम बेसिकली मेरी यूटिलिटीज़ करती हैं, चाहे वो केमिकल रिएक्टर्स हों चाहे वो कंडेंसर्स हों। अगर मैं प्लांट की बात करता हूँ तो इसमें कूलिंग वाटर एक काफ़ी क्रिटिकल यूटिलिटी होती है। अब ये यूटिलिटी बेसिकली मेरी हीट एक्सट्रैक्ट करके ला रही है प्लांट से, मतलब ये आपकी गर्म होगी। तो जो भी मेरा गर्म पानी है ये बेसिकली इस पाइपलाइन से आपका कूलिंग टावर में एंटर करता है। टॉप में एक स्ट्रेट पाइप जैसा दिया हुआ है और इसके नीचे छोटी छोटी इस पे नोजल्स लगी हुई है। मीन्स हॉट वाटर प्लांट से आया और ये छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में इन स्प्रे नोजल्स के थ्रू छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में ये आपका कन्वर्ट हो गया। अब इसी के जस्ट नीचे आपका फिल्स लगी हुई रहती हैं। टॉप में आपका फैन चल रहा है जो एक नेगेटिव ड्राफ्ट क्रिएट कर रहा है। मीन्स हॉट वाटर यहाँ से आके छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में ब्रेक हो गया है और नीचे की तरफ गिर रहा है और यहाँ से आपकी एयर, एटमॉस्फेरिक एयर जो है वो यहाँ से ऊपर की तरफ जा रही है। अब आपका ये जो रीज़न है जहाँ पे बेसिकली आपकी ये फिल्स लगी हुई हैं, इस रीज़न में आपका हॉट वाटर और एयर ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आती हैं और इस पर्टिकुलर रीज़न में आपका बेसिकली दोनों के बीच में हीट ट्रांसफ़र और मास ट्रांसफ़र होता है। अब यहाँ से होगा क्या कि जो भी पानी है वो पानी आपका हीट एनर्जी लॉस करेगा, वो ठंडा हो जाएगा और वो नीचे की तरफ आएगा। जो भी आपकी एयर है वो एयर आपकी गर्म होगी और वो एयर टॉप से कूलिंग टावर से बाहर की तरफ निकल जाती है। इसमें आपका जो कूलिंग वाटर है उसका बेसिकली लॉस होता है, वो कई तरीके से होता है। आपका ड्रिफ्ट लॉसेज होते हैं, मीन्स जो एयर की वेलोसिटी के साथ में पानी बाहर की ओर कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। इवेपोरेशन लॉसेज होते हैं, जो पानी इवेपोरेट होता है उसकी वजह से होने वाले लॉसेज, और ब्लो डाउन लॉसेज एक पर्टिकुलर जो आपका टीडीएस है वो मेंटेन करने के लिए जो एक पानी आपको कांस्टेंट रेट से इससे विड्रॉ भी करना पड़ता है, उसको मेकअप करने के लिए इसमें कांस्टेंट रेट से एक पानी ऐड भी किया जाता है जिसको बेसिकली हम बोलते हैं मेकअप वाटर। ये वो वाटर होता है जिसको हम कांस्टेंट रेट से ऐड करते रहते हैं ताकि एक पानी का एक कांस्टेंट लेवल मेरे कूलिंग टावर में मेंटेन होके रह सके, साथ के साथ में मेरा जो टीडीएस की वैल्यू है वो भी मेरी स्टेबल रह सके। अब ये जो फिल्स वाला एरिया है यहाँ पे आपका हॉट वाटर और एयर दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आए और इनके बीच में हीट ट्रांसफर और मास ट्रांसफर होता है। अब बात करते हैं कि बेसिकली कूलिंग टावर किस फेनोमेना पे काम करता है। तो याद रखिएगा कूलिंग टावर आपका काम करता है इवेपोरेटिव कूलिंग पे। अब आपके दिमाग में ये चीज़ आ रहा होगा कि इवेपोरेटिव कूलिंग बेसिकली होता क्या है। मीन्स जब पानी आपका आपका हॉट वाटर और एयर एक दूसरे के कांटेक्ट में आया, एयर आपकी ठंडी है, अब पानी को इवेपोरेट, यहाँ पे पानी आपका इवेपोरेट हो रहा है। पानी अगर आपका इवेपोरेट हो रहा है इसका मतलब उसको इवेपोरेशन के लिए हीट चाहिए होगी। अब ये पानी क्या करेगा, अपनी हीट एनर्जी लॉस करेगा, इवेपोरेट होगा और ठंडा हो जाएगा, और जो एयर है वो एयर इस हीट को एक्सट्रैक्ट करेगी और गर्म एयर कूलिंग टावर से बाहर की तरफ चली जाएगी। मीन्स पानी के इवेपोरेशन होने की वजह से वो ठंडा हो रहा है। ये है फेनोमेना आपका इवेपोरेटिव कूलिंग की। यहाँ पे जो हीट ट्रांसफर होता है वो बेसिकली आपकी लेटेंट हीट होती है जिसकी वजह से हीट ट्रांसफर होता है। सो होप आपको इवेपोरेटिव कूलिंग का कॉन्सेप्ट भी बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं फिल्स। जैसा कि आपको पता है कि सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है यहाँ पे वो जोन
जहाँ पे आपकी फिल्स प्रेजेंट है, बिकॉज यहीं पे आपका हॉट वाटर और एयर एक दूसरे के कांटेक्ट में आ रही है। अब आप सबको पता है कि अगर आपको रेट ऑफ हीट ट्रांसफर बढ़ाना है तो दोनों के बीच में जो कांटेक्ट एरिया है या फिर जो सरफेस एरिया है आपका हॉट वाटर और एयर के बीच में, वो सरफेस एरिया आपको इंक्रीज करना पड़ेगा। अदरवाइज आपको जो एफिशिएंट हीट ट्रांसफर चाहिए वो आपको नहीं मिल पाएगा। तो ये जो आपको एफिशिएंट हीट ट्रांसफर करना है, इसको करने के लिए जो रोल प्ले करता है वो आपका फिल्स रोल प्ले करती हैं। ये फिल्स सफिशिएंट आपको सरफेस एरिया प्रोवाइड करती हैं, जिसकी वजह से आपको डिजायर्ड रिजल्ट्स मिलते हैं। अब बात करते हैं ये फिल्स कितने तरीके की होती हैं। तो याद रखिएगा, ये फिल्स आपकी दो तरीके की होती हैं। पहली होती है आपकी स्प्लैश फिल्स और दूसरी होती है आपकी बेसिकली फिल्म फिल्स। अगर हम बात करते हैं स्प्लैश फिल्स की, तो स्प्लैश फिल्स जैसा कि ये डायग्राम आपको दिखा रहा है, ये बेसिकली हॉरिजॉन्टल बार्स जैसे रहते हैं। हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल, ये बेसिकली आपके बार्स जैसे रहते हैं। ये देखिए, ये आप देखिए, ये देखिए, ये बिल्कुल सीधी सी ओपनिंग्स जैसी हैं इसमें। अब इसमें होता क्या है कि जैसे ही इसके ऊपर पानी गिरा, वो पानी गिरते ही छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अब वो ड्रॉपलेट्स आपका नीचे की तरफ मूव करते हुए जाएंगे और नीचे से आपकी एयर आ रही है, ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आए, हीट ट्रांसफर और मास ट्रांसफर आपका हो गया। पहले हम वुड्स को काफ़ी ज़्यादा प्रेफर करते थे स्प्लैश फिल्स कूलिंग टावर में, लेकिन आज की डेट में हम उसकी जगह ज़्यादा एडवांस वर्जन्स पे चले गए हैं, बिकॉज अच्छे अच्छे एमओसीज मार्केट में अवेलेबल हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि स्प्लैश फिल्स कूलिंग टावर्स को बेसिकली यूज़ कहाँ पे करना है। तो इसको बेसिकली हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे मुझे ये पता है कि मेरा जो पानी की क्वालिटी है, मीन्स कूलिंग वाटर जो सर्कुलेट हो रहा है कूलिंग टावर में, उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है। मीन्स आइदर उसमें डस्ट प्रेजेंट है या फिर उसमें और कोई चीज़ें प्रेजेंट हैं जो आपके कूलिंग टावर की फिल्स को बेसिकली चोक कर सकती हैं। इसके केस में होता क्या है कि वो ऊपर से गिरते ही छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जिसकी वजह से अगर उसमें डस्ट प्रेजेंट भी है तो भी वो आपके कूलिंग टावर की फिल्स को जल्दी चोक नहीं होने देगा। इसीलिए जहाँ पे भी आपका डस्ट प्रेजेंट है वहाँ पे हम स्प्लैश फिल्स कूलिंग टावर को बेसिकली प्रेफर करते हैं। अब बात करते हैं हम फिल्म फिल्स की। फिल्म फिल्स कूलिंग टावर को बेसिकली हम वहाँ पे प्रेफर करते हैं जहाँ पे मेरा जो पानी है उसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, मीन्स उसके अंदर जो एक्स्ट्रा डस्ट अदर चीज़ें जो भी प्रेजेंट हैं उनका अमाउंट बिल्कुल नेग्लिजिबल है। बिकॉज ये देखिए, ये आपकी इस तरीके के सरफेस के ऊपर सरफेस जैसे प्रेजेंट होते हैं, ये थोड़ा ऊपर नीचे सरफेसेस जैसे होते हैं, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। जैसे ही इसके ऊपर आपका पानी गिरा, वो पानी इसके ऊपर नीचे होते हुए मूव करता है और इसी मूवमेंट में इसको सरफेस एरिया काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है जो एयर और वाटर के बीच में होता है। अब इसमें होता क्या है, अगर मान लीजिए यहाँ पे आपका डस्ट प्रेजेंट है तो वो डस्ट क्या करेगी, आपका इसके सरफेस के ऊपर पूरी लेयर जैसी बना लेगी और एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद में, या फिर हो सकता है ये इंटरवल काफ़ी फ्रीक्वेंट भी हो, आपका कूलिंग टावर चोक हो जाएगा। अगर उसमें डस्ट प्रेजेंट है आपके कूलिंग वाटर में तो आपको आपकी पैकिंग फिल्स को बाहर निकालना पड़ेगा, उनको क्लीन करना पड़ेगा, और कई बार तो चोकिंग इतनी ज़्यादा होती है कि आपको उसको रिप्लेस भी करना पड़ जाता है। सो वो डिपेंड करता है कि आपकी जो चोकिंग है वो किस लेवल की आपके कूलिंग टावर में हुई है। सो आपके वाटर की क्वालिटी के ऊपर आपको डिसाइड करना है कि आपको स्प्लैश फिल्स कूलिंग टावर पे जाना है या फिर फिल्म फिल्स कूलिंग टावर के ऊपर जाना है। अब अगर हम बात करते हैं एमओसीज की, एमओसीज होता है आपका मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शंस जिसकी फिल्स बनी हुई रहती हैं। ये वाइडली आपको 3 एमओसीज की मिलेगी, पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीपी पॉलीप्रोपाइलिन और सीपीवीसी। ये पीवीसी का एक एडवांस्ड वर्जन है, क्लोरीनेटेड पॉलीविनाइल क्लोराइड। अगर हम पीवीसी की बात करते हैं तो इसको काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है फिल्स बनाने के लिए। इसको 45 डिग्री तक टेम्परेचर तक हम इजीली यूज़ कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि ये 45 डिग्री के टेम्परेचर के ऊपर इसमें बेसिकली डिफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, मीन्स इसका शेप बिगड़ने लग जाएगा, तो ये आप वहाँ पे नहीं यूज़ कर पाओगे। अब अगर मैं बात करता हूँ पीपी, ये आपको काफ़ी हाई टेम्परेचर कंडीशंस में अप टू 90 डिग्री आप इसको इजीली यूज़ कर सकते हो। एसिडिक मटेरियल हो चाहे बेसिक हो, उसका कोई भी इम्पैक्ट इस पर नहीं आता है। ये इस पर कोरोजन का भी कोई भी इम्पैक्ट नहीं होता है। इसके जो सर्फेसेस होते हैं वो काफ़ी स्मूथ मोल्ड्स में फॉर्म हो जाते हैं, जिसलिए ये काफ़ी ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। और लास्ट वेराइटी होता है आपका CPVC, क्लोरीनेटेड पॉलीविनाइल क्लोराइड।
ये आपको उससे भी ज़्यादा 10 डिग्री मीन्स यहाँ पे ये 100 डिग्री तक आप इसको इजिली यूज़ कर सकते हो। सो डिपेंड करना है कि आपको किस टेम्परेचर रेंज में ऑपरेट करना है और कॉस्टिंग वाइज आपको कौन सा बेटर पड़ रहा है, उस हिसाब से आप ये फिल्स सेलेक्ट कर सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। होप आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट लेक्चर में आई विल बी बैक विद अ न्यू टॉपिक। टिल देन गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।